बड़ी जानकारी दर्शकों तक पहुंचाएं कि जम्मू कश्मीर से ही कांग्रेस पर प्रधानमंत्री ने किस तरीके से एक बड़ा हमला किया। उन्होंने 370 के नाम पर गुमराह करने का आरोप लगाया। कांग्रेस ने साथियों के साथ गुमराह किया है, ऐसा कहना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। 370 से फायदा सिर्फ कुछ परिवारों को था। आज समान अधिकार, समान अवसर मिल रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए इस बात का जिक्र किया कश्मीर से। अब देखिए, ये समझना बहुत जरूरी है कि आखिर ये जो 370 का आइडिया है, ये किस तरीके से आया। देखिए, इसके लिए हमने पूरे ग्राफिक्स आपके लिए तैयार किए हैं, जिसके जरिए आप समझेंगे कि 370 का आइडिया आखिर कहां से आया। 1951 में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने नारा दिया था, 2 निशान, 2 प्रधान, 2 विधान नहीं चलेंगे। ये जो नारा था, ये दिया गया था। उसके बाद बीजेपी की सोच क्या है, देखिए, 370 सीटें जीतकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को श्रद्धांजलि अर्पित करना, यह सोच है बीजेपी की। 370 से संदेश क्या जाएगा, 370 सीटों से जम्मू कश्मीर से 370 हटाई। तो देखिए किस तरीके से 370 का जो टारगेट है वो जम्मू कश्मीर के से 370 को हटाने से किस तरीके से कनेक्टेड है, वो आप इसके जरिए समझ सकते हैं। और अब आपको सीधा हम लेकर चलते हैं नीरज पांडे के पास। दिल्ली में वो इस वक्त मौजूद हैं। नीरज, जिस तरीके से रणनीति बीजेपी बना रही है, जाहिर तौर पर दिख रहा है कि 370 सीटों से कनेक्ट किया गया है जम्मू कश्मीर से, जिस तरीके से 370 हटाई गई है। इसके अलावा बीजेपी की पूरी रणनीति कश्मीर को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर किस तरीके की है? देखिए, मैं आपको पहले बैकग्राउंड में ले चलता हूं पूजा। मैं आपको बता दूं कि 5 अगस्त 2019 को जब 370 हटाया गया था, तो उस दिन पार्लियामेंट में मैं भी मौजूद था और मैं उस समय कवरेज कर रहा था। अमित शाह जब ये पढ़ रहे थे तो उस समय मैं पार्लियामेंट की गैलरी में मौजूद था। ठीक उससे पहले 25 जून को मैं जम्मू कश्मीर गया था, जब 26 और 27 जून को गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था कश्मीर में, और उसी दिन ये रणनीति बनी थी कि कब ये हटाया जाए। यानी कि जो इनको करना होता है, इस सरकार को, भारतीय जनता पार्टी को जो करना होता है, वो 5 साल पहले की ही प्लानिंग कर लेते हैं। आप देखिए, 5 अगस्त 2019 को जो कानून हटाया गया था, उसी आंकड़े को लेकर अब 5 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता के बीच में हैं और वो कह रहे हैं कि 5 अगस्त को 370 हटाया गया था और अब हम 370 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी आने वाली है। ये विश्वास कैसे पैदा होता है? ये विश्वास ऐसे पैदा होता है कि भारतीय जनता पार्टी ने लंबे समय से विश्वास की राजनीति को जन्म दिया है, विकास की राजनीति को जन्म दिया है, जिसके कारण लोगों में इस बात का विश्वास हो चला है कि जो ये कहते हैं वो करते हैं। और भाजपा ने दरअसल ये ऐसे ही नहीं किया है, ग्राउंड पर काम किया है, हर राज्यों में काम किया है। आप देखिए, साउथ में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछले 3 महीनों में अब तक करीब 20 से ज्यादा बड़े कार्यक्रम कर चुके हैं, रैलियां कर चुके हैं, रोड शो कर चुके हैं। उसके पीछे की एक स्ट्रेटजी है कि तमिलनाडु से लेकर तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और ये जो राज्य हैं, 5 राज्य हैं साउथ के, इन सभी राज्यों में जो करीब 120 से नरेंद्र मोदी विकास की थ्योरी पर भी बात करते हैं। कश्मीर से वो कांग्रेस को लेकर भी जिक्र करते हैं, उन पर भी निशाना साधते हैं। लेकिन परिवारवाद का मुद्दा उन्होंने किस तरीके से उठाया, ये दर्शकों को बताते हैं। नीरज, आप मेरे साथ रहिए। देखिए, श्रीनगर में परिवारवाद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हमला किया है। जम्मू कश्मीर बैंक परिवारवाद की भुक्तभोगी है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि परिवारवाद की भुक्तभोगी है। जम्मू कश्मीर बैंक डूबने वाली थी, सरकार ने जम्मू कश्मीर बैंक को मजबूत किया है। जम्मू कश्मीर बैंक का मुनाफा 1700 करोड़ तक पहुंचा। ये देखिए, परिवारवाद पर निशाना साधते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि विपक्ष कहता है मेरा परिवार नहीं है, लेकिन देश कह रहा है मैं हूं मोदी का परिवार। कश्मीरी कह रहे हैं कि मैं हूं मोदी का परिवार। इस बात का जिक्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की धरती से किया है। तो देखिए, कुल मिलाकर कई ऐसे मुद्दे जिनको प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कश्मीर की धरती से टच किया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।